अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंसी एरर के बारे में। कुछ ही देर पहले मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने एरर्स के बारे में बताया था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के दौरान जो एवेलुएशन कर रहे होते हैं लोग, वो लोग जो गलतियां करते हैं उनमें से एक गलती रिसेंसी एरर भी है। वो क्या होती है उस पर हम बात करेंगे आज। इंसान अपने हर काम में कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है और उस गलती की जो कॉस्ट होती है वो बाद में हमें उठानी पड़ती है। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को जांचना आसान काम नहीं होता। तो एचआर की एक टीम होती है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करती है। वो जब ये देखती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो अब जाहिर सी बात है वो लोग बहुत सारे एरर्स करते हैं, यानी कि किसी के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हुए बहुत सारी वो लोग गलतियां करते हैं। उनमें से बहुत सारी गलतियां तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई हुई है। उसमें से एक एरर ऐसा था, रिसेंसी एरर, जो मैंने शायद उसमें मेंशन नहीं किया था। तो हमारे एक प्रीकांत नाम है उन साहब का, उन्होंने भी एक कमेंट किया मेरी वीडियो पे, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। उस रिसेंसी एरर को ये मैं आपको ज़रा डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में कि वो क्या होता है, वो कैसे करता है। देखिए, जब भी आप परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करते हैं, ज़रूर अब अभी थोड़ी देर के लिए आप एचआर को भूल जाएं। एचआर नहीं है, अभी आप हैं एचआर ऑफिसर। आपको एक जिम्मेदारी दी गई है कि एक बंदे की आपने परफॉर्मेंस अप्रेजल्स करनी है। तो आप उसमें क्या करते हैं, जाहिर सी बात है आप 100% उस पर श्योर नहीं हो पाएंगे कभी भी, क्योंकि आपको पूरा पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी उसके बारे में कि उसने वो कब आया, उसने कैसे काम किया, किस तरीके से किया, ईमानदारी से किया नहीं किया, जो रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से किया है कि नहीं किया। फिर भी सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ रह जाता है। इसी तरीके से एक एरर होता है रिसेंसी एरर। उसमें क्या करते हैं कि वो लोग जिसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कर रहे होते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस को जान रहे होते हैं, उनके बारे में पहले से ही कुछ सोच लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो कोई ख़ास अच्छी होती नहीं है, लेकिन जब उनको ये मालूम होता है कि हाँ हमें लोग देख रहे हैं या परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम हो रहा है, तो वो जल्दी जल्दी अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ कर देते हैं और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। जब उनके अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं तो लोग समझते हैं यार देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। तो जब उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स हो रही होती हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि यार देखो इसने लास्ट टाइम इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो ये अच्छा ही होगा। यानी कि एक जजमेंट ऐसी बन जाती है कि ये बंदा अच्छा ही होगा, क्योंकि देखो इसकी रिपोर्ट जो अभी आई है वो तो बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता कि इससे पहले जो ये काम करा था उसमें उसने कितनी गलतियाँ की हैं और उसका रिजल्ट कितना ख़राब आया है। तो जब भी कोई अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेगा तो वो क्या करेगा, शुरू से लेके एंड तक, यानी कि एवरेज देखेगा कि वो कहाँ खड़ा है एम्प्लॉय। रिसेंसी एरर में क्या होता है कि वो जो, जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कर रहा हूँ आपकी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस गलती को क्या कहेंगे कि मैंने आपकी रिसेंटली कोई परफॉर्मेंस देखी, उससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ और उसी बेस पर मैंने आपको रेटिंग्स दे दी या आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल्स कर दी। ये बहुत बड़ा एरर है, इसको कहते हैं रिसेंसी एरर। इसमें इस एरर में सिर्फ जजमेंट का काम है। अगर मैं ईमानदारी से किसी की परफॉर्मेंस को अप्रेजल करने के लिए परफॉर्मेंस को एवेलुएट करूँगा, तो मैं उसको सही से देखूँगा कि हाँ इसने कब से काम शुरू किया, इसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी रही है, इसके ताल्लुकात किस तरीके से रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस में कितनी मेहनत शामिल है, किस तरीके से करता है काम, तमीज़ से करता है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इस एरर में यही होता है कि जो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा होता है वो पहले से ही एक अपने माइंड में बना देता है कि हाँ यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, देखो इसकी रिसेंटली रिपोर्ट कितनी अच्छी आई है। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।